ये अभी पार्सल आया है, तो इसमें ऑर्गेनिक ट्रैवल वालों की तरफ से। तो अब इसको हम देखते हैं। खैर, ये आया है ऑर्गेनिक ट्रैवलर की तरफ से, मंगाया था यहाँ इससे कोई चीज़ें, तो ये आई हैं। अब इसको खोल के देखते हैं कि सही है या क्या है। सही तरह से खोलते हैं। ऐसे ये अच्छा ऑर्गेनिक ट्रैवलर, क्या चीज़ है ये, नाम बताओ। ऑर्गेनिक ट्रैवलर का ये विटामिन सी होता है, तो पता नहीं थोड़ा पीछे करें। ये विटामिन सी सीरम और ये मॉइस्चराइज़र है। ये तुम्हारा है? और दूसरे में भी विटामिन सी ही है। एक ही जैसी चीज़ है उसमें? अपने अपने डब्बे की चीज़ें रखो ना बेटा। सही है। कितने का आया? ये टोटल 5,000। पैकेज 5,500। ये 3 चीज़ें 5,500 की। सही है जी। इसका अंदर कैसा है? ये विटामिन सी सही है। ये ऐसा करके ना, तो ये ऐसे गिरेगा तो नहीं ना? ऐसे। तीसरा यही है। तीसरा वाला भी यही है। चलो ठीक है। चलें, अच्छा है। इसका रिज़ल्ट पहले यूज़ किया है? ये विटामिन सी यूज़ किया। अच्छा ये है। अच्छा था। हाँ, मुझे तो अच्छा सूट किया था। अब ये मैंने, क्योंकि मॉइस्चराइज़र मुझे किसी का सूट नहीं करा, तो अब इनका लिया। देखते हैं इनका क्या। किसका है ये? ऑर्गेनिक ट्रैवलर का। अच्छा अच्छा, सही है। ये उनका वो है, मॉइस्चराइज़र है। और इसमें ये विटामिन सी सीरम है। हाइलुरोनिक एसिड भी है इसमें। चलो सही है। अच्छा हुआ तो फिर हमेशा यही लेना। नहीं? हाँ, मैंने तो ये मेरी तीसरी चौथी बोतल है। सही है। चलो सही है। बता देना चाहिए ना कि ये अच्छा है, ताकि अगर कोई लेना चाहे तो ले ले। विटामिन सी सीरम तो इनका अच्छा है, ये मुझे पता है। ये मैंने यूज़ किया। ये मेरी कोई तीसरी चौथी है मेरे ख्याल में, पर हाँ चौथी है मेरी। और ये अभी यूज़ करूँगी तो फिर पता चलेगा ये कैसे। सुना इसके रिव्यूज़ तो अच्छे थे, इसीलिए लिया। चलो सही है। फिर अगर किसी ने लेना है तो वो ये इसी से ले। इससे एक्ने वगैरह और हाइड्रेट ये स्किन को करता है, और अनइवन स्किन टोन जो है उसको भी ठीक करता है। और वैसे सेम काम इसका भी है। जितना आपकी स्किन डैमेज हुई हुई है या फिर एक्नी हुई हुई है और डिहाइड्रेटेड हुई हुई है, तो ये उसको ठीक करती है और ब्राइट भी करती है। सही है। चलो ठीक है, जिसने लेना हुआ वो ले ले। मतलब उसकी चार्ज, वो जो लगाते हैं, क्या? मतलब वो डिलीवरी चार्जेस उसके समेत वो हाँ, कितने? उसके साथ मेरे ख्याल में वो 200-250 के 200 करीब या थे। 250 चार्जेस है ना? हाँ, बाकी वो मिला के 5,500 है। हाँ, ये तकरीबन 5.5 का। ये साढ़े ऑफ लगा पाँच हुआ था इन सब पे, वरना महंगा होता वरना है। महंगा है। ये अभी कब तक है ऑफ? ख़त्म हो गया ऑफ। अच्छा, वो आखिरी दिन था जिस दिन मैंने इनको ऑर्डर किया था। फिर भी इससे ज़्यादा क्या महंगा होगा? मतलब ये है कोई 2,000 रुपये का ये सीरम है।
और ये भी कोई 2021-2200 की है मेरे ख्याल में, तो ये मुझे 1600 की मिली और ये मुझे 1700 का। तो ये कितने दिन चला? ये तो चलता है करीबन 2-3 2 ढाई महीने तो निकल जाते हैं आराम से इससे, अगर डेली यूज़ करें तो। मैं तो डेली नहीं इसको यूज़ करती, तो मेरे तो काफ़ी टाइम निकल जाता है। चलें ठीक है, फिर अगर जिसने मंगाना हुआ तो वो मंगा सकता है इससे। ये है कौन है? ऑर्गेनिक ट्रेवलर का ये इनसे मंगा सकते हैं। एड्रेस यही है इनका? इनका ऑनलाइन पेज है। अच्छा, ऑनलाइन मंगा सकते हैं और ये सही तरह से डिलीवरी हाँ, कर देते हैं। कोई हाँ, ऐसा ये जैसे इनका अक्सर कहते हैं ना पैकेजिंग बहुत अच्छी ऑनलाइन है। ज़रा नहीं, इनकी सही पैकेजिंग देखें ना कितनी अच्छी है। सही तरह से वक्त पे पहुंचाते हैं, कोई टाइम भी नहीं लगाते और कोई फ्रॉडबाजी भी नहीं है, है नहीं, ना? ठीक है, ये क्योंकि और खुद ही चीज़ भी डिलीवर सही करते है। हैं। हाँ चलिए ठीक है, मैं बंद करती हूँ। जिसने मंगाना हुआ वो मंगा लेगा। थोड़ा सा टेढ़ा करो ना, सर्दी है ना, थोड़ा सा और। एकदम मतलब, हाँ, खुशबू तो इतनी कोई ख़ास नहीं है, लेकिन एकदम ऑर्गेनिक वो हो चीज़ों में नहीं जाता है। खुशबू होती। हाँ, लेकिन ये एकदम गायब हो जाता है। अब देखती हूँ, जो मेरे हाथ ख़राब हुए हैं, मैं भी इसका क्या करेगा। ये अच्छा था ये। इसका तो सर्दी की वजह से भी हो जाते हैं ना, हाँ, मेरे खुश्क होता सर्दी है। की वजह से ख़राब होते हैं। और ये तो बिल्कुल एक पंप सा बस। थोड़ा सा लेना है। हाँ, ये इस तरह बिल्कुल। ये पानी पानी सा। हाँ, ये वाइट सा। अच्छा, तो पहले वो ऐसा क्रीम की तरह क्यों था? वो तो मॉइस्चराइज़र है ना, वो अलग है। अच्छा, ये दूसरा वाला है, मैं हाँ, वही ये तो दूसरा हैरान है। हो रही। हाँ अच्छा, ये दूसरा है। हाँ सही है। इसमें थोड़ी सी खुशबू है नहीं? ये बस इतने कोई स्ट्रॉन्ग खुशबू कुछ नहीं है। अच्छा, ऑर्गेनिक है सारी हाँ चीज़ें इसकी। ऑर्गेनिक में खुशबू नहीं होती जो होता है ना इससे। है ना बस। ये जी मैं $1 शॉप गई थी, तो वहाँ से मैंने ये जूस निकालने वाला ये मैंने ले लिया। इतने सारे इकट्ठे करके रखे हुए हैं। जैसे अभी पिछले दिनों में पिछले साल में ये लेके आई थी, जो अब मुझे लग रहा है कि चल ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या हुआ, चार्जिंग कर रही हूँ। और दूसरा भी एक है, बस जो देखती हूँ लेने शुरू हो जाती हूँ। तो ये अब मैं लेके आई हूँ। और ये छन्नी एक, ये बड़ी वाली, इसको मैदे वगैरह छान, ये पॉपकॉर्न के लिए, ये बच्चों के लिए लेके आई हूँ। और ये मैं लाई हूँ फ्रिज में रखने के लिए। अगर ये फ्रिज में मेरे सही सेट हो गया तो फिर मैं ऐसे और ले आऊँगी। मुझे ज़्यादा चाहिए, लेकिन मैंने कहा अभी पहले मैं देख लूँ ये उसमें ये सही लगेगा तो फिर मैं ऐसे और ले आऊँगी। ये भी मैं सदर गई थी तो वैसे ही मुझे अच्छा लगा तो मैं ले आई। अस्सलाम वालेकुम जी। न्यू मंथ शुरू हो गया। जैसे ये स्टार्ट होता है तो घर के सौदा साल की भाग दौड़ शुरू हो जाती है। तो मैं ये गई हूँ, मैं भी गई हूँ और अभी हस्बैंड गए थे। पहले मैं कुछ ले आई चीज़ें, तो अभी हस्बैंड गए थे तो वो आलू और ये टमाटर उठा लाए। तो साथ में ये सौदा वगैरह ले आए स्टोर से। हम ग्रॉसरी स्टोर जो हमारा है, हम वहीं से, हमारा मुस्तकिल एक है और उन्हीं का हमें जो सौदा सेल्फ है हमें वो अच्छा लगता है। वहाँ से साफ़ सुथरी चीज़ें मिल जाती हैं।
तो हम वहीं से उठाते हैं। तो अभी ये हम थोड़ा सा ले आए, मैं क्या वो लेके आए हैं, तो मैंने कहा मैं ये चीज़ें समेट लूँ, उससे पहले आपको शेयर कर दूँ। ये हैं जी दालें, जिनसे मेरे बच्चों का एक बैर है कहना चाहिए, दुश्मनी, लेकिन मैं फिर भी ले आती हूँ, किसी न किसी तरह थोड़ा सा चखा ही देती हूँ। चखना चाहिए, वैसे शौक़ से नहीं खाते हैं लेकिन बस। और जीत उन्हीं की हमेशा होती है, यानी वो इतना वो नहीं, पकाने नहीं देते मुझे, और मैं ज़बरदस्ती किसी न किसी हवाले उनको खिला देती हूँ, लेकिन वो शौक़ से नहीं खाते, और इसीलिए मैं थोड़ी थोड़ी सी ही लाती हूँ ताकि ये ज़ाय ना हो। अक्सर अगर मैं ज़्यादा ले आऊँ ना, तो अब जैसे गर्मियाँ आ रही हैं तो एक दो दफ़ा तो वो बिल्कुल ख़राब हो गई, फिर मुझे वो ज़ाय करनी पड़ी। ये टूथपेस्ट जो था मेरा भी ख़त्म हो गया था, मैं ये सेंसोडाइन का इस्तेमाल करती हूँ, मुझे डॉक्टर ने रिकमेंड किया था। तो उसके बाद ही बच्चों का ये है कोलगेट, तमाम फैमिली यही इस्तेमाल करती है। इस बार मैंने ऑयल के साथ 2 पैकेट मैंने घी के मंगवाए, तो कि अगर कोई ख़ास चीज़ बन रही हो बेकरी की, तो उसमें कहते हैं कि मतलब बेकरी में या वैसे भी अगर कोई चीज़ ऐसी बन रही हो चाय के साथ खाने वाली, तो कहते हैं इसमें घी डालना चाहिए, और पराठे भी घी के ज़्यादा अच्छे लगते हैं कभी कभार खाने हो तो। वैसे मैं ऑयल घी के बनाती हूँ, क्योंकि एक तो पराठे ऊपर से वो घी में बने तो फिर ज़्यादा ही वो हो जाते हैं ना, चिकनाई से भरपूर हो जाते हैं, लेकिन मज़े के उसी के लगते हैं। बहरहाल मैं ज़्यादातर ऑयल के बना लेती हूँ, लेकिन मैंने कहा चले देखते हैं अभी। बाकी ये मैं चाय वगैरह, क्योंकि चाय बहुत पी जाती है, धनिया पैकेट जो है ख़त्म हो गया था। ये सिरका मैं बहुत यूज़ करती हूँ, मुझे चिकन वगैरह धोने में, फ़िश धोने में, और इसमें मुझे काम आता है, और दूसरा मैं इस्तेमाल भी करती हूँ खाने में भी। अच्छा जी, ये नूडल्स के मैं लाई हूँ इस मरतबा, एक ही पैकेट वो आया जो बचत पैक होता है, इसमें इकट्ठे 5 होते हैं, कभी 6 होते हैं। ये तो मुझे लग रहा है सिर्फ 4 ही हैं, मुझे तो यही लग रहा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो वो उनकी मर्ज़ी है, वो कभी निकाल लेते हैं, जिस तरह निकालते हैं हम लोग ले आते हैं। अभी ये एक ही फ्लेवर आया है, बाकी ये मैदा, बेसन और चावल है 2 किस्म के, और मिल्क पाउडर है, ये मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ, और फ्रेश भी ले लेते हैं। सर्फ़ थोड़ा सा अभी मंगवाया है हफ्ते भर का, तो फिर दोबारा आएगा ये मेरा बर्तन धोने वाला। अभी पिछले भी पड़े हुए हैं, तो एक मैंने बोला ये वो ख़राब हो गया पिछले महीने वाला, तो ले लूँ। और ये हैं जी गरम मसाले, सारे हैं इसमें जितने भी हैं, और ये मेरी स्पेशल चीज़ होती है हर महीने की, और आयोडीन वाला नमक। ये जी अभी फ़िलहाल थोड़ा सा मंगवाया है, क्योंकि ऑयल अभी घर में पिछला भी काफ़ी पड़ा हुआ था। पिछली बार कुछ ज़्यादा ही मैंने ले आया था, मैंने कहा ले आऊँ, तो रमज़ान में फिर जितने भी हो ना कम में। रमज़ान में तो आपको पता है कभी पकोड़े फ्राई होते हैं, कभी कबाब, कभी कुछ कभी कुछ, तो जितना हो कम में। अभी 6 किलो तकरीबन मेरा पिछला पड़ा हुआ है, ऑयल 6 पैकेट हैं, तो अभी मैंने ये मंगाए, अभी फिर थोड़ा से मंगवाऊंगी, और फिर रमज़ान है माशाल्लाह से, अल्लाह के फजल करम से जो बच्चे कहेंगे तो वही पका के देना पड़ेगा, और अच्छा भी लगता है। तो जी फिर मिलते हैं, देखते हैं रात में अब और क्या मैं करूँ, क्या करूँगी, क्या पकाऊँगी। अगर मुझे मौका मिला तो वीडियो बनाऊँगी, वरना फिर देखते हैं क्या होता है। अच्छा जी, रमज़ान शरीफ का ये सारा सामान सारा है, आधा भी और आना है, तो ये इसमें है, ये सारे शॉपिंग बैग जो हैं भरे हुए हैं। इसमें बेसन, दालें, मैदा, चीनी, 2 तरह के चावल, चाय, और जो मसाले वगैरह हैं, गरम मसाले और दूसरे साफ़ी मसालों के मैंने लिए हैं, बिरयानी, कौरमा, इस तरह के, और अलग से मसाले मैं खुद से भी घर में बनाऊँगी। बाकी घी और ऑयल दोनों मिक्स हैं, और पहले के भी मेरे पास 6 किलो ऑयल जो है बाकी बचा हुआ है, मैंने खासा मंगवा लिया था, क्योंकि रमज़ान शरीफ में जितना भी ऑयल हो और वो कम है। ये देखिए, ये मैंने सामान मंगा के रख लिया, अब इसको मैंने अपनी अपनी
एक जगह मुंतकिल करना है, बॉटल्स वगैरह में दालें और ये वो सब कुछ डालना है। मैंने क्या लफ्ज़ अदा किया, मुंतकिल। तो माशाल्लाह कितनी ताकत है इनमें भाई, किस तरह बाइक चलाते हैं जैसे कि सर्कस में है। अच्छा, ये क्योंकि मेरे बिल्कुल विंडो में के सामने ही मैंने रखी है किचन में, जहाँ नीचे सड़क है और मार्केट है। बहरहाल ये देखें, ये है इसका। और अब बंद करती हूँ इसे, क्योंकि मैंने इसमें से जो जो सामान है वो इनको मैंने वही मतलब मुंतकिल करना है बॉटल्स वगैरह में। ठीक है, मिलते हैं। ये देखिए, मैंने सब चीज़ें, ये मैंने पिछला ऑयल जो थे उसमें से मेरे तकरीबन 6 पैकेट जो हैं वो मेरे बचे हुए हैं माशाल्लाह से। और ये देखें, जो अभी मैं सामान लाई थी वो मैंने ग्रॉसरी का इधर मैंने ऑर्गेनाइज़ कर दिया है इस तरीके से, क्योंकि मेरे पास जगह इतनी ज़्यादा नहीं है। तो कबर्ड, ये जो कैबिनेट जो है ये भी इतनी बड़ी बड़ी नहीं है, तो मैंने इसमें सामान ज़्यादा है तो मैंने इसको इस तरीके से मैंने बॉटल्स में, डब्बों में चीज़ें रख दी हैं। और मैंने इस तरीके से लिए हैं, उसमें मैं रख देती हूँ। अच्छा, ये है। और ये मैं अभी लाई थी, तो ये मैंने क्या किया कि मेरे पास ये एक फालतू पुराना पड़ा हुआ था, जिस वक़्त हम KFC इस्तेमाल करते थे। तो अभी तो हम कुछ महीने से नहीं कर रहे, जब से अभी जानते हैं आप। तो ये तब का पड़ा हुआ डब्बा था, तो मैंने कहा चले मैं इसमें काम में ले लेती हूँ। तो इसको मैंने क्या किया, इसमें मैंने बाकी के ऑयल डाल दिए और ये घी के पैकेट यहाँ रख दिए, जो मैंने ज़रूरतन रखे थे कि लाए हैं कि हम यूज़ तो नहीं करते घी ज़्यादा, लेकिन मैंने क्या, कभी ऐसी चीज़ें पकती हैं जिसमें ज़रूरी होता है, फिर उस वक़्त थोड़ी सी परेशानी होती है। और बाकी छोटी चीज़ें मैंने इस तरह के एक बास्केट में डाल दी और इस तरह डब्बों में डाल के और मैंने ये चीज़ें रख दी। और ये अपनी चीज़ें मैं आराम से रमज़ान शरीफ में निकाल के तो इस्तेमाल कर लिया करूँगी। अच्छा, बाकी की जो है मैंने ऊपर काउंटर पे रखी हुई है, तो उसमें मैं रख देती हूँ। अब मैं इसे बंद करती हूँ और